रोटी कमाने में आसानी नसीब होगी और आपके आने वाली जो हैं 7 नस्लें रिस्क की तंगी से महफूज रहेंगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि दुआ है और दुआओं पे हम आंख बंद कर व्यूअर्स यकीन कर सकते हैं। और इतनी आसान भी दुआ है, अल्फाज भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। तो व्यूअर्स दुआ आपको बता देती हूँ और इंशाल्लाह मेंशन भी करूँगी, लिखूँगी भी, ताकि आप लोग आसानी से ज़बर ज़ेर पेश का ख्याल रखते हुए अदब एहतराम के साथ, आजी के साथ, रो कर गिड़गिड़ा कर प्यार से अपने रब से मांगें, क्योंकि रब जो है वो है जनाब 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुनता है, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है। हम लोगों को चाहिए कि हम मेहनत करें और अल्लाह कभी भी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देता। अल कासिब हबीबुल्लाह, और अपने हाथ से जो रोज़ी रोटी कमाने वाला है ना, वो अल्लाह का दोस्त है व्यूअर्स। अल्लाह ने दोस्त कहा हुआ है। तो जनाब फ्रॉड ना करें। हर बंदा आजकल फ्रॉड में मसरूफ़ है। रेहड़ियों वालों को देख लो, वो गंदी गंदी चीज़, गंदे गंदे फ्रूट्स देते हैं। हालांकि वो जो थोड़े से नाकिस फ्रूट हैं उन्हें वो कम कीमत में लगा के, और अगर जो अच्छे फ्रूट हैं उन्हें ज़्यादा कीमत में लगाकर बेचें तो प्रॉफिट तकरीबन उनका इतना ही हो जाएगा। पर बात यह है कि समझने वाली बात है। अगर बरकत हमें चाहिए ना अपनी ज़िंदगी में, तो हमें थोड़ी सी जो है ना बदनीयती को दूर करना होगा, नीयत को साफ करके काम करना होगा, क्योंकि रिस्क देने वाली अल्लाह ही की ज़ात है। अल्लाह ने तो रिस्क देना है। अब आप उसको किस तरीके से कमाना चाहते हैं, गलत तरीके से कमाना चाहते हैं या उसको अच्छे तरीके से कमाना चाहते हैं, हलाल रिस्क खाना चाहते हैं या हराम रिस्क खाना चाहते हैं, तो ये जो है वो इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब आप थोड़ा रिस्क भी कमाते हो ना, तो अल्लाह ताला उसमें भी बरकत डाल देता है। तो बस दुआ सुन ले, बातें तो बहुत ज़्यादा है जनाब करने के लिए, पर यह है कि टाइम की शॉर्टेज होती है। ज़ाहिर है मैं भी एक बिजी खातून हूँ, मेरे पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो बस कुछ टाइम निकाल के सोचती हूँ कि अगर आपकी मखलूक का थोड़ा सा भला हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बस दुआ सुन लीजिए। बिस्मिल्लाह।